और आज की इस चर्चा में हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2026 को जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाने वाला है ना, हम आज उसके बारे में कुछ गहरे तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। हाँ, और ये किसी टेक्स्ट बुक की तरह बोरिंग बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। मतलब इसको ऐसे समझिए कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा घर है जिसकी छत टपक रही है, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और हमें तुरंत इसकी मरम्मत करनी है। ये आखिरी मौका हो सकता है। सही बात है। और ये मरम्मत अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हालात सच में ख़राब हो रहे हैं। हाँ, और ये जो खतरे की घंटी है ना, ये आज नहीं बजी थी। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो 1969 में जो ऑयल स्पिल या तेल रिसाव की घटना हुई थी, उसने एक वेकअप कॉल का काम किया था। उस एक घटना ने लोगों को सच में जगा दिया था। वही ना। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए 1970 में विस्कॉन्सिन के सेनेटर गेलॉर्ड निल्सन और एक युवा कार्यकर्ता डेनिस हेज ने मिलकर जो एक छोटी सी शुरुआत की थी। हाँ, पहला अर्थ दे। हाँ, वही पहल 1990 आते आते 141 देशों के करीब 20 करोड़ लोगों तक पहुंच गई और 1992 के ब्राजील सम्मेलन का आधार भी बनी। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि कैसे एक लोकल पहल आज एक ग्लोबल अस्तित्व बचाने की जरूरत बन चुकी है। अस्तित्व बचाने की जरूरत, मतलब आप खतरे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी आप आईपीसीसी की ताज़ा रिपोर्ट को ही देख लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए, तो पृथ्वी का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। बाप रे, 3.2! हाँ, और ये मानव जीवन के लिए बिल्कुल विनाशकारी होगा। ये सिर्फ मौसम का थोड़ा गर्म होना नहीं है। तो इस सब का आखिर अर्थ क्या है? मेरा मतलब है 2022 में देखा जाए तो दुनिया भर में कई ग्रीन पॉलिसीज अपनाई गई थी। अपनाई तो गई थी। पर 2050 तक ग्रीनहाउस गैस न्यूट्रलिटी हासिल करने के जो उपाय हैं, वो जमीन पर बहुत कम लागू हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ बड़े लक्ष्य तय कर लेना ही काफी है? देखिए, वही तो मैं समस्या है। पर अगर हम इसको एक व्यापक संदर्भ में देखें तो इसका समाधान 2026 की जो थीम है ना, उसमें छुपा है। जो इस साल की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी आ पावर आ प्लैनेट। राइट। बिल्कुल। इस थीम का फोकस यही है कि 2030 तक हमें स्वच्छ ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को पूरी दुनिया में 3 गुना करना है। 3 गुना? ओके। पर ये इतनी जल्दी कैसे होगा? इसके लिए जियोथर्मल, जल ऊर्जा, टाइडल यानी ज्वारीय ऊर्जा और पवन और सोलर ऊर्जा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अच्छा। हाँ, और ये किसी एक सरकार का काम नहीं है। ये सरकारों, अलग-अलग संगठनों और हम जैसे आम लोगों की एक साझा जिम्मेदारी है। समझ रही हूँ। मतलब विश्व पृथ्वी दिवस अब सिर्फ एक पेड़ लगाने या कुछ कागज की बर्बादी रोक लेने तक सीमित नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुद्दा बड़ा हो चुका है। हाँ, अब ये पृथ्वी के पूरे फ्लोरा एंड फौना यानी सभी वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने का दिन है। और नई पॉलिसीज को सिर्फ ड्राफ्ट नहीं करना है, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू भी करना है। सही कहा। और अर्थ डे लोगों को इस बदलते इकोसिस्टम के बारे में एजुकेट भी करता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको जरूर सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। अगर 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने का इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है, तो क्या हमारी रोजमर्रा की ऊर्जा खपत और मौजूदा कागजी नीतियां इस लक्ष्य को पाने के लिए पर्याप्त तेजी से बदल रही हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस अपनी उन्हीं पुरानी आदतों के कारण उस 3.2 डिग्री की विनाशकारी वृद्धि की तरफ अनजाने में बढ़ते जा रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर अब बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है।